अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को सीने में तकलीफ की शिकायत पर एम्स में कराया गया दाखिल। सीएम केसीआर ने मेहनतकश तबके को यौम मजदूर की दी मुबारकबाद। तेलंगाना के कई अजला समेत हैदराबाद में गरज और चमक और हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। AR रहमान के लाइव कॉन्सर्ट में अचानक पहुंची पुलिस, फिल्म स्टाइल में बंद कराया शो। तेलंगाना के कई अजला समेत हैदराबाद में गरज और चमक और हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज और चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आज सुबह से ही मुतला अबर आलूदा था और वक्फा बाज़ मुकामात पर यलसी बारिश हो रही थी। ले मुमकिन रात 9:30 बजे के बाद धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश की वजह से यहाँ शहरों को राहत मिली। वहीं हालिया दिनों में बारिश से होने वाली जानी नुकसान और दरख्तों और इलेक्ट्रिकल पुलिस के करने के वाक़यात के पेश नज़र अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। पुराने शहर समेत दोनों शहरों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलावा अज़ी रियासत के कई अजला बशमूल करीमनगर, जगतियाल, सिद्दीपेट, सिरसल्ला के अलावा और भी कई अजला में बारिश हो रही है। तेलंगाना में खदानियत से मुतासरा घराने का क़बूल इस्लाम, मुफ्ती सैयद सिद्दीक अहमद मुज़ाहिरी की कामयाब मसाई। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में खदानियत से शदीद मुतासरा यहाद का सिलसिला पहाड़ के मतवतन शेख इब्राहिम वल्द महबूब अली उमर 47 साल से मुफ्ती सैयद सिद्दीक अहमद मुज़ाहिरी की मुसलसल मेहनत के बाद दफ्तर दार उलूम नलगोंडा में अपनी अहलिया सफ़ीना उमर 37 साल और दो बेटियाँ सानिया 19 साल, आफिया 16 साल और बेटा अमजद 10 साल के साथ खतीब नलगोंडा मौलाना शाह सैयद एहसान उद्दीन कासिमी नाजिम दारुल उलूम नलगोंडा के हाथों इस्लाम कबूल किया। इन्होंने दीन इस्लाम पर जीतने मरने का अल्लाह से वादा किया। मौलाना ने इन्हें कलमा तैयबा पढ़ाकर दोबारा इस्लाम में दाखिल किया और दुआ की। इस मौके पर मौलाना ने इन्हें दीन इस्लाम की बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई और इस्लाम से अक़ायद समझाए। इस मौके पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नौबत ज़िले नलगोंडा के सेक्रेटरी मुफ्ती सैयद सिद्दीक अहमद मुज़ाहिरी ने कहा है कि सला पहाड़ की खदानियत से मुतासर अफराद में से ये एक बड़े ख़ानदान की फैमिली है, जिनके वालिदैन 4 बहनें और 5 भाई हुनूस क़ादियानी ही हैं। अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नलगोंडा की मुसलसल कोशिशों से शेख इब्राहिम की फैमिली ने हक़ बात को तस्लीम किया और खदानियत से नाइब होकर दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। योगी आदित्यनाथ ने निज़ाम हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए मरने वालों को पेश किया खराज अक़ीदत। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने असम इंतखाबात के पेश नज़र कर्नाटक के रायचूर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो हरिदास की सरजमीन को सलाम करते हैं, जहाँ कृष्णा नदी बहती है। ये हरिदास की सरजमीन है। हिंदुस्तान के सनातन धर्म का पैगाम दूर दूर तक फैल चुका है। मैं इन शहरियों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। मैं अयोध्या की मुक़द्दस ज़मीन से यहाँ आया हूँ। चूँकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में राम हनुमान का रिश्ता है, मैं आज हनुमान की सरजमीन पर आकर खुश हूँ। मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरक्की देख रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह रामायण के दौरान हनुमान ने कुर्बानी दी थी, अब मोदी मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने राम राज्य का ख्वाब पूरा कर दिखाया है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी दौरे हुकूमत में मुल्क में सभी शोबे तरक्की कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पार्क भी कायम किया जा रहा है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में किसानों पर हमले किए जाते थे, लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद किसान सर उठाकर घूम रहे हैं। इन्होंने बताया कि लोग उत्तर प्रदेश से इतना प्यार क्यों करते हैं, ये डबल इंजन वाली हुकूमत का कारनामा है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने रायचूर एयरपोर्ट को पुराना करने का यकीन दिलाया है। आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने PFI को ख़त्म कर दिया है और जब से PFI ने कभी सर नहीं उठाया है। इन्होंने कहा है कि वल्लभी जयंती उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिरों में मनाई जाती है। अयोध्या में अज़ीमुश्शान राम मंदिर तामीर किया गया है।
खबर पर लगे ताले की वायरल होने वाली तस्वीर पाकिस्तान की नहीं बल्कि हैदराबाद की है। एक मुकामी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर की तस्वीर हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद की है, ना कि पाकिस्तान की है। हफ्ते के रोज़ मीडिया के एक हिस्से ने यह खबर चलाई कि पाकिस्तान में वालिदैन अपनी बेटियों में खबरों की हिफाजत के लिए इनकी खबरों पर ताले लगा रहे हैं। AR रहमान के लाइव कॉन्सर्ट में अचानक पहुंची पुलिस, फिल्म स्टाइल में बंद कराया शो। महाराष्ट्र के पुणे में गुज़िश्ता शब ऑस्कर फाते मौसीक़ार व गुलकार AR रहमान के म्यूजिक कॉन्सर्ट में अचानक पुलिस पहुंच गई और कॉन्सर्ट को बंद करवा दिया गया। दरअसल पुणे के राजा बहादुर मिल इलाके में हो रहे इस कॉन्सर्ट में रात 10 बजे के बाद कॉन्सर्ट की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में पुलिस एहलकार कॉन्सर्ट में पहुंचे और वहां स्टेज पर जाकर शो को रोक दिया। जिस वक्त पुलिस शो को रोकने पहुंची उस वक्त AR रहमान स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। शो सुरू होता त्यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मध्ये स्टेजवर जाऊन शो बंद पाडल्याचं समोर येत आहे। त्याचीच ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण साम टीव्हीच्या स्क्रीनवर बघू शकताय। कशा पद्धतीने एक पोलीस अधिकारी AR रहमान यांचा शो सुरू आहे, ते गाणी गात आहे स्टेजवर, भर स्टेजवर जाऊन हा शो बंद पाडताना दिसून। मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े पर नए सिरे से होगी समाअत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े पर शाही ईदगाह व यूपी सैनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अर्जियों पर इंतहाई अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिले जज को नए सिरे से समाअत का हुक्म जारी करने को कहा है, यानी सभी फरीक़ैन को मथुरा के जिले जज के यहाँ नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। घोषित किए जाने की मांग की गई है। इस पूरे मामले में शाही से घोषित किए जाने की मांग की गई है। इस पूरे मामले में शाही से घोषित किए जाने की मांग की गई है। इसे घोषित किए जाने की मांग की गई है। इस पूरे मामले में शाही वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बेरोजगारी अलाउंस के 16 करोड़ रुपए खातों में मुंतकिल किए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बेरोजगारी अलाउंस स्कीम के अहले 66,256 मुस्तफ़ीदीन के खातों में आज 16 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की। इस मुस्तकीन के खातों में 25,000 रुपए ट्रांसफ़र किए गए जो हर माह दिए जाएंगे। रिहाइशगाह के दफ्तर में मुनक़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में नौजवानों से खिताब करते हुए बघेल ने कहा है कि अलाउंस की रकम आप सबके लिए आला तालीम, मुसाबिक़ ख़त्म इम्तिहानात की तैयारी और तरबियत के दौरान कारआमद साबित होगी। हमने आप सबके लिए मुनासिब रोज़गार के इंतजाम के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है। इन्होंने कहा है कि आप मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या ख़ुद को खुद रोज़गार के लिए तैयार कर रहे हैं, आप इस मुद्दत के दौरान ज़रूरी अखराजात के लिए इस माहाना अलाउंस से मदद हासिल कर सकेंगे। बेटे को चाकू से कत्ल करने के इल्ज़ाम में बाप हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बजनूर जिले में कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन ने 20 साला बेटे को चाकू से कत्ल करने के इल्ज़ाम में एक बाप को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त शाहिद 45 साल के तौर पर हुई है। पुलिस अफसर ने ये जानकारी दी। बंजौर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहात राम आरज ने पीर को बताया कि 5 मार्च को PRV पर इत्तला मिलती थी कि शाहिद नामी शख्स ने अपने 20 साला बेटे गुलफाम को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। कर्नाटक में अमित शाह की रैली में मुस्लिम नौजवान की गाड़ी को लूट लिया गया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने नुकसान की पाबजाई। कर्नाटक में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की रैली में 35,000 रुपये मालियत की कोल्ड ड्रिंक्स ले जाने वाले मुस्लिम नौजवान की गाड़ी को लूट लिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रैली जोरों पर थी। गाड़ी के मालिक समीर को बेबसी और परेशानी का सामना करना पड़ा। 22 साला समीर, जो पानी की बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम के डब्बों को ले जा रहा था, जुमा 28 अप्रैल को गदग ज़िले के लक्ष्मणपुर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सियासी रैली में इसका सामान लूट लिया गया था। समीर के रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इनसे गुजारिश करने के बावजूद कि वो इसका सामान ना लूटे, रैली में शामिल लोगों ने इसकी गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक्स लूट लिए। इस वाक़े के बाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा, जो रैली में मौजूद थे, समीर की
ಅಕಡೆ ದೂರ ಕಳಿಸ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಏಟೈತಿ ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತೆ ನಾವು ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಏನ ರೇಟ್ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಏ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ ದೂರ ಮುಂದೆ यकसा सिविल कोड CAA को नाफिज करने का बीजेपी ने किया वादा। कर्नाटक बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र हुक्मरान बीजेपी ने बेंगलुरु में अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। पार्टी का मंशूर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की मौजूदगी में जारी किया गया है। बीजेपी ने मंशूर में 16 अहम वादों को शामिल किया है। रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान किया है। इसने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। बीजेपी ने कहा है कि वो खत गरीब से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों को सालाना 3 मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर फ्राहम करेंगे। मैसूर में बैनुल-अक़वामी मियारी के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुनीत राजकुमार फिल्म सिटी कायम किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को विश्वेश्वरैया विद्या योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। बीजेपी ने अपने मंशूर में अगले 5 सालों में 200 फिश फार्मिंग प्रोडक्शन सेंटर कायम करने का वादा किया है। बीजेपी ने रियासत भर में मियारी खाना फराहम करने के लिए हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर वार्ड में एक अटल अयादिया केंद्र कायम करने का वादा किया है। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमली जामा पहनाने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोम्मी ने पीर को एक बड़े प्रोग्राम में असम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर 7 आसनों पर मुश्तमिल है, जिनमें अना, अक्षरा, आरोग्या, अभिवृद्धि, आद्या और अबिया शामिल है। बगवा पार्टी ने खत्ते गरीब से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हर खानदान BPL को पोषण स्कीम के तहत 3 मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर, 5 किलो चावल और 5 किलो दीगर अजनास देने के अलावा आधा लीटर नंदनी दूध फराहम करने का वादा किया है। बीजेपी ने हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर वार्ड में अटल आबार केंद्र कायम करने का वादा किया है ताकि सस्ता और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जा सके। बीजेपी उन्नाव के अबवाओ सामाजिका न्यायानंदी स्कीम के तहत SC और ST तबक़ात की ख़वातीन की तरफ से 5 साल फिक्स्ड डिपॉजिट पर 10,000 रुपये तक का मैचिंग डिपॉजिट फराहम करेगी। हर कर्नाटक के हर शहरी के लिए सस्ती खुराक को यकीनी बनाने के इंतजाम के अलावा बीजेपी सर्वोगिया योजना भी शुरू करेगी। इस स्कीम के तहत रियासती रेवेन्यू महकमे की जानिब से 10 लाख हाउसिंग साइट्स की निशानदही की जाएगी और बेघर खानदानों में ये अराजी तकसीम की जाएगी। तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को तलाक पर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने कहा है कि अगर ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन ना हो तो अदालत शादी को मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अहम फैसले में कहा है कि अदालत उज़्मा को बराह रास्त शादी को कालादम करार देने का हक है। अगर शादी का तसलसल नामुमकिन हो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का हुक्म दे सकता है। अदालत को आइन के आर्टिकल 142 के तहत खुसूसी इख्तियारात हासिल है। बेंच ने कहा है कि अगर बाहमी रजामंदी हो तो कुछ शराइत के साथ तलाक के लिए लाजमी 6 माह के इंतजार की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा है कि वो बाहमी रजामंदी से तलाक लेने वाले जोड़े को फैमिली कोर्ट में भेजने बगैर अलहदगी रहने की इजाज़त दे सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीविया खन्ना, AS ओका विक्रम नाथ और JK महेश्वरी की 5 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अदालत ने कहा है कि हमने के शौहर और बीवी के दरमियान शादी के नाकाबिल तलाफ़ी टूटने की बुनियाद पर तलाक मुमकिन है जब रिश्ता बहाल करना मुमकिन ना हो। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही न बची हो तो वो भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उसने वे फैक्टर्स तैयार किए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मेंटेनेंस, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। ये फैसला जस्टिस
SK कॉल। मरकजी वजीर किशन रेड्डी को सीने में तकलीफ की शिकायत पर एम्स में दाखिल कराया गया। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी, जो बीजेपी में रहने के बावजूद सेक्युलर जहन रखते हैं, इनको इतवार की रात सीने में शदीद तकलीफ के बाद नई दिल्ली के एम्स मुंतकिल किया गया। सीने में दर्द की शिकायत पर इनको एम्स ले जाया गया है, जहां इनके दरकार तिब्बी मुआयने किए गए। वो कार्डियक केयर यूनिट में डॉक्टर की निगरानी में हैं। इनके अस्पताल में होने की इत्तला के साथ ही इनके हामियों के साथ साथ पार्टी लीडरों ने तशवीश का इजहार करते हुए इनकी आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किशन रेड्डी के करीबी साथियों ने इनके हामियों और पार्टी लीडरों से कहा है कि वो इनकी सेहत के ताल्लुक से परेशान ना हो, क्योंकि इनकी सेहत मुस्तहकम है। కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో వెంటనే కిషన్ రెడ్డిని ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్కు తరలించారు. కిషన్ రెడ్డికి డాక్టర్ల బృందం చికిత్స అందిస్తోంది. అయితే గ్యాస్ ట్రబుల్తోనే ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. కిషన్ రెడ్డి ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, ఎవరూ ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదని కిషన్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రాత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో వెంటనే ఆయన్ను ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. అంతకుముందు కిషన్ రెడ్డి మన్ కీ బాత్ 100వ ఎపిసోడ్ను పురస్కరించుకుని ఢిల్లీలోని నేషనల్ గ్యాలరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్ట్ ప్రాంగణంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నరేంద్ర మోడీ మన్ కీ బాత్లో ప్రస్తావించిన పలు అంశాల ఆధారంగా ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేయగా కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ సహాయ మంత్రి మీనాక్షి లేఖితో కలిసి కిషన్ రెడ్డి గ్యాలరీని ప్రారంభించారు. आलूदगी अब दिल की बेकायदगी के बढ़ते हुए खतरे का सबब है। साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक तवील मुद्दती फ़िज़ाई आलूदगी अब एरिथमिया या दिल के बेकायदगियों के बढ़ते हुए खतरे का सबब बन सकती है। फ़िज़ाई आलूदगी दिल की बीमारी के लिए एक काबिल रद्दोबदल खतरे का अंसर है, लेकिन इसको एरिथमिया से जोड़ने वाले सबूत आज तक मुतजाद रहे हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर की आम हालतें जो कि दिल की संगीन बीमारी की तरफ बढ़ सकती है, आलमी सतह पर एक अंदाज के मुताबिक 59.7 मिलियन अफराद को मुतासर करती है। इस तहक़ीक़ में 1,90,115 ऐसे मरीज शामिल थे जिनमें अलामती एरिथमिया का शदीद आगाज़ होता है, बशमूल एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, क़ब्ल अज़ वक्त धड़कनें दिल के एटेरिया या वेंट्रिकल्स में पैदा होती हैं और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। अगरचे सही तरीक़ेकार अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया, साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि फ़िज़ाई आलूदगी और एरिथमिया के शदीद आगाज़ के दरमियान ताल्लुक़ हयातियाती तौर पर काबिल फ़हम है। कुछ शवाहिद ने इशारा किया है कि फ़िज़ाई आलूदगी एक्सट्रेडिटिव तनाव और नज़ामी सोजिश को आमदा करके मुतअद्दिद झिल्लियों के चैनल्स को मुतासिर करने के साथ साथ खुद मुख्तार एहतसाबी फ़ाल को मुतासिर करके कार्डियक, इलेक्ट्रो फिजिकलॉजिकल सरगर्मियों को तब्दील करती है। सीएम केसीआर ने मेहनतकश तबके को यौम मज़दूर की मुबारकबाद पेश की है। ये बताते हुए कि मज़दूरों का आलमी दिन मेहनतकश तबके की मेहनत, लगन और कुर्बानी और खराज तहसीन पेश करता है। सीएम केसीआर ने कहा है कि इनकी हुकूमत मज़दूरों के फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और इनकी तरक्की के मकसद से कई स्कीमों को नाफिज कर रही है। रियासत में तमाम मेहनतकशों को मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि मज़दूरों, किसानों, पेशावरों और मज़दूरों के काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए की गई जद्दोजहद और कामयाबियों का खराज तहसीन पेश करने के लिए मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर के कराव ने कहा है कि इनकी हुकूमत मज़दूरों को कई फ़वाइद फराहम कर रही है, जिसमें किसी मज़दूर की मौत की सूरत में इनके अहल खाना को 6 लाख रुपए भी शामिल हैं। इन्होंने बताया है कि अब तक तकरीबन 401 कारकुनों के ख़ानदानों को स्कीम के तहत लाया गया है और इस्तिफ़ादा कुनंदगान को 223 करोड़ रुपए की रकम अदा की जा चुकी है। इस तरह माजूर होने वाले हादसात में मुलव्विस मज़दूरों को रियासत में इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और अब तक 504 मज़दूरों का अहाता किया गया है। मुस्तफ़ीदीन को 8.9 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की गई है।
रियासती हुकूमत मजदूरों को अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए 30,000 रुपये फराहम कर रही थी और पिछले 9 सालों में 46,638 मुस्तफ़िदीन को 130 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं। इन्होंने कहा कि ख़वातीन कारकुनों को 1,000 रुपये अदा किए जा रहे थे। ज़चगी के फ़ायद के तौर पर 30,000 और पिछले 9 सालों में 1,01,983 मुस्तफ़िदीन को 280 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं। और वज़ीर आला ने बताया कि मज़दूरों के लवाक़ीन को मौत की सूरत में 1 लाख रुपये अदा किए जा रहे थे और अब तक रियासती हुकूमत ने 10 लाख रुपये की रकम तकसीम की है। इन्होंने कहा कि मुस्तफ़िदीन होने वालों में 288 करोड़ रुपये। इन्होंने मज़ीद कहा है कि 39,795 मज़दूरों के ख़ानदानों को आखिरी रसूमात के लिए 98 करोड़ रुपये की माली इमदाद फराहम की गई है। इन्होंने कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान रियासती हुकूमत ने 20 लाख रुपये खर्च किए हैं। मज़दूरों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत 1,005 करोड़ रुपये। इन्होंने कहा है कि इस जज्बे के साथ रियासती हुकूमत मज़दूरों की बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में 35 साला मोहम्मद अमजद नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मोहम्मद अमजद ने अपने ससुराली मकान में खुदकुशी कर ली। फ़ौरन इसके सालों ने दवाखाने असरा ले गए, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया और घर वालों के हवाले कर दिया, जिसकी इत्तला बालापुर पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान है। ये छोटे भाई का नाम जो इंतकाल हुआ, फांसी लिया ना, डेट हुआ, मोहम्मद अमजद ख़ान है उनका नाम। और वो भी उनके ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार है। वो भी ख़ानदान के लोग आए, हम भी जो है ना वो भी हमारे मामूच है। क्या है वजह, क्या है फांसी वजह लेने की? फांसी क्या है, उन्होंने बोल रहे हैं उनके सैलेस को बोले थे, कहते परसों पैसों का टेंशन है बोल के, खर्चा होगा बोल के बोल रहे थे। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी का, ना उनसे ससुराल वालों से भी कुछ टेंशन नहीं थी हमारे को, आते जाते रहते अल्लाह भी। हमला भी का कैसा था रिलेशन? नहीं, रिलेशन अच्छा है। उनके बीवी का डिलीवरी हुआ था, 4-5 दिन हो रहा डिलीवरी होके। उन्होंने हमारे पास, भाई छोटे भाई मेरे पास ही है, उनकी बीवी को लाके 4-5 दिन से यहीं है। तो वहाँ पर ही रहते थे? वहीं रहते हैं, ससुराल में रहते हैं। कहाँ पर रहते थे? शाहीन नगर में बिस्मिल्लाह कॉलोनी, वहीं रहते हैं। उनका इंतकाल कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुआ? उनका डेथ जो है ना फांसी लिए बोल रहे हैं, वहाँ से जो है ना उनका ससुराल वाले उनके साले जो है ना, कहाँ लिए फांसी? उनके ससुराल में शाहीन नगर में। वहाँ से उन लगा बागोमन हॉस्पिटल में ले गए उन फर्स्ट टाइम, वहाँ से सेकंड फिर वो हॉस्पिटल वाले नहीं लेने, फिर असरा हॉस्पिटल शालीबंडा ले गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग पहुँचे तक जो है ना डॉक्टर साहब बोले डेट हो गया बोल के बाहर का बाहर। वहाँ से जो है ना सीधा मेरे घर पे लेके आना, अंदर नहीं लिया, बाहर का बाहर चक्कर है डॉक्टर, डेट होगा बोल के बोल दिया। हॉस्पिटल को ले आने के टाइम उनके 2-3 साले थे, लेडीज़ थे, हमारे वालदा को ले गया था, भांजे को ले गया था मेरे। आप पीछे थे साहब? हाँ, वहाँ जाने के बाद ही मालूम। अब उनके ससुराल से कौन है यहाँ पर? ससुराल से पूरे हैं उनके लोग, ससुरे भी है, सब है, उनके साले भी है, सब जने हैं। वो भी हमारे रिश्तेदार है, ख़ानदान के लोग हैं, उन्हें भी टॉर्चर नहीं देते। मगर कुछ मालूम है खड़दा किससे हुआ था? किससे भी मेरे को मालूम नहीं है कुछ भी। मैं ये आ रहा कि इनके ससुरे इनके नाम पे कुछ घर दिए थे उसका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नो बोले थे, वो टॉर्चर तो ऐसा नहीं करे कुछ भी, वो देने का टाइम देते बोले, मगर टॉर्चर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी हमारे ख़ानदान के लोग हैं, दिए नहीं कुछ भी नहीं, देते बोले थे, वो जो देना है वो देते बोले थे उन्होंने। तो ये वजह क्या दिख रही है सुसाइड की? सुसाइड की वजह पोस्टमार्टम गए तो मालूम होता अपने को क्या है क्या नहीं। क्या 35 है उनकी मसरूफियात? प्लम्बर के कारीगर हैं हम। ठीक है। कोई मार की नहीं है हल्का जब ही हुआ ना, 5-10 मिनट का टाइम था। बच्चे हैं पूरे घर में? हाँ, बच्चे थे। उसके बाद साहब को बात कर 11-12 बजे तक दे देंगे। पैसा अगर तुम डॉक्टर से बात नहीं देता बेटा, बच्चा दीदी का एक बार बात कर। अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओ।
कुछ भी नहीं हो सोनारोटे पे वहाँ से वो ले लेके हॉस्पिटल में लेके ये शालीमार तीसरा वहाँ हॉस्पिटल में तो भाई का बारिश डेथ होगा वो मारा भाई का बारिश मेरा फोन बंद हो गया दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।